Hello everyone, welcome to Gate Academy again. And today we will be discussing railway engineering के important topics जो भी हैं एंड उसी के साथ मैं आपका आरआरबी जेई 2024 गतिशील सीरीज में स्वागत करता हूँ। ठीक है। 777 का कोर्स हमारे पास सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 है ना। तो आप जाइए, इसमें सारा कोर्स अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो एंड एवरीथिंग इज देयर एंड you can check the you can buy out from that description links below, है ना। everything is clear here एंड सारे कोर्स बहुत अच्छे से वैलिड हैं एंड हर चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से उपलब्ध है। चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करो, एप्टीट्यूड की बात करो, क्यों 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 किसी चीज की भी बात करो, आप जनरल अवेयरनेस की बात करो, सारा कोर्स सिलेबस यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। 29 अगस्त लास्ट डेट है, तो इसको आप आई थिंक आप लोग भर रहे होंगे फॉर्म और सजग होंगे इसको लेकर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टारगेट है दैट इज रेलवे इंजीनियरिंग, राइट। रेलवे इंजीनियरिंग हमारे पास इसमें जो प्रमुखता जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है हमारे पास बेसिक ऑफ रेलवेज एंड रेल जॉइंट्स। दूसरा है हमारे पास अलाइनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट। इसमें हम बैलास्ट पढ़ते हैं, स्लीपर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन तरह के कितने तरह के स्लीपर्स होते हैं, एंड ट्रैक फास्टनिंग्स, ट्रैक को स्लीपर से जोड़ने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, राइट। जियोमेट्रिक डिजाइन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर ही नहीं कर सकते आप ये सब। ट्रैक स्ट्रेस, हालांकि ये सब्जेक्ट काफी छोटा है, बट इसके आप महत्व आप समझ सकते हैं कि आने वाले कोई भी आप अगर चैप्टर्स पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो रेलवे इंजीनियरिंग कोई भी देखिए, पहली बात तो आप कुछ को आपको तो कुछ छोड़ना भी नहीं है ना, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। सब पढ़ना है, बराबर पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले था, आज से 5 साल 6 साल पहले कंपटीशन ऐसा था कि आप चलिए रेलवे छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट छोड़ दीजिए। लेकिन आजकल ऐसा है कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। और कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, आसान आसानी सही, बट वो आना चाहिए, आप पढ़ोगे तभी तो उसको क्लेरिफाई कर पाओगे, राइट। तो ट्रैक स्ट्रेस है हमारे पास और क्रीप है। पांचवा है पॉइंट एंड क्रॉसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। छठा है हमारे पास, छठा लिखने की यहाँ जगह नहीं है। सिक्स्थ वी हैव रेलवे स्टेशन अगेन। ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लैरिफाई हो गया होगा कि रेलवे इंजीनियरिंग में प्रमुखता हमें ये सारी चीज पढ़नी है। ठीक है। पहला चैप्टर हमारे पास बेसिक्स ऑफ रेलवे एंड रेल जॉइंट्स। अलाइनमेंट हमारे पास अलाइनमेंट, ट्रैक बिछाना है तो ट्रैक के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। बैलेस्ट है, स्लीपर है, ट्रैक फास्टनिंग्स है, बहुत सारा की कॉर्ड स्लीपर है, कौन सा डॉग स्पाइक है, कब कहाँ यूज करना है, वो सारी चीजें। ज्योमेट्रिक डिजाइन हमारे पास, ट्रांजिशन कर्व है, ट्रैक स्ट्रेस एंड क्रीप है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्नआउट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टर्नआउट्स हो गया। और रेलवे स्टेशन यार्ड सिग्नलिंग, और भी कई सारे रेलवे स्टेशन में बहुत सारे सिग्नल्स जो होते हैं ना, तो वो सारा चीज आपको काउंटरैक्ट करना है। तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास, बेसिक ऑफ रेलवे एंड रेल जॉइंट्स। तो इसमें तो हमें ये पढ़ना है गाइस कि रेलवे की शुरुआत कब हुई, क्योंकि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे, है ना। ये सारी चीज आपको पूछ लेती है, बेसिक बेसिक, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं से पूछ ले रहा है। कितने जोन्स हैं, है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन। हाउ मेनी जोन्स, जोन्स, लेंथ, कौन कौन से कहाँ कहाँ है,
सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जोन्स हो गया, बेसिक लेंथ हो गई, और भी तमाम चीजें हैं, है ना। रेल जॉइंट्स तरह तरह की कहाँ कहाँ यूज होती हैं, टाइप्स ऑफ रेल्स कौन कौन सी हैं, राइट। टाइप्स ऑफ रेल्स, फ्लैट फुटेड है कि बुल हेडेड है, कि कौन सा टाइप ऑफ रेल है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, बिगनोर रेल है कि कौन सा रेल है, तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। और इसमें आपको आपको पता रहना चाहिए क्या डेंसिटी है। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रेल में। 52 kg है कि कौन सा है, तो वो सारा चीज आपको इसमें देखना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर है इसमें हमारा कि अलाइनमेंट। अच्छा, उससे पहले तो हमें ये देखना है कि डिफेक्ट ऑफ रेल क्या क्या है। डिफेक्ट ऑफ रेल्स क्या क्या है, कि कॉरुगेटेड रेल है, कॉरुगेटेड रेल हो गया, दूसरा किंक हो गया, शोल्डर हो गया, ये तमाम चीजें हो गई। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा तरह का रेल है ना। और इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑन रेल्स कौन कौन से टेस्ट हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और जैसे कि हैमर टेस्ट हो गया आपका एक, है ना। हैमर टेस्ट हो गया आपका। दूसरा फॉलिंग वेट टेस्ट हो गया आपका, छोड़ ही नहीं सकते आप ये सब। फॉलिंग वेट टेस्ट हो गया आपका। एक आपका हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे तो हम लोग बेसिक ऑफ रेलवे और रेल जॉइंट्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट में हम पढ़ेंगे बैलास्ट के बारे में, कौन कौन से तरह के बैलास्ट होते हैं, स्लीपर्स के बारे में, एंड ट्रैक फास्टनिंग, राइट। कि तो कॉटर स्पाइक है कि डॉग स्पाइक है, कौन सा स्पाइक है ना। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। बैलास्ट में आपको देखना है कि बैलास्ट का क्या क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है। फंक्शन, कितने स्लोप में प्रोवाइड करना है, ये सारा चीज है ना। बलास्ट सिस क्या होता है, बलास्ट शोल्डर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ ले जाता है। ठीक, ये सारा चीज आप लोग देखोगे। उसी तरह से स्लीपर में आप लोग, स्लीपर में आप लोग देखोगे कि स्लीपर क्या क्या चीजें, कितने तरह के स्लीपर बन रहे हैं। एक होता है प्री कास्ट वाला, हॉयर लाइन मेथड से बनता है। एक होता है वुड वाला, एक होता है कास्ट आयरन वाला। तो टाइप्स ऑफ स्लीपर एंड देयर यूजेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्लीपर एंड देयर यूजेस, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, कि टाइप्स एंड उसका यूज। टाइप्स एंड यूज, तो ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। कि स्लीपर्स को कितना, उसका डेंसिटी ऑफ स्लीपर क्या होगा, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। डेंसिटी ऑफ स्लीपर हो गया, एंड उस पे बेसिकली न्यूमेरिकल हो गया कि कितना आपका गैप होना चाहिए, और 1 किलोमीटर पे कितना आपका स्लीपर लग रहा है। ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैक फास्टनिंग में हम बात करें, ट्रैक फास्टनिंग में आपको देखना है कि कितने तरह के फिटिंग्स होते हैं, राइट। फिटिंग्स हो गया, कितने तरह के स्पाइक हो गए, अगर रेल आयरन है तो बताओ कौन कौन सा तरह का हम लोग। फिश प्लेट है, फिश बोल्ट है, कौन कौन सा है, फिश प्लेट हो गया एक, ऐसे ऐसे बहुत सारा है ना। फिश प्लेट है, और हमारे पास जैसे क्रो बार हो गया, जिम क्रो हो गया, ये सब सारा चीज हो गया। जिम क्रो हो गया, क्रो बार हो गया। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे,
है ना, बिकॉज ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन पूछ लेगा कहीं पे तो आपको याद करना होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कहाँ पूछी जा रही है स्टूडेंट्स। है ना, तो इसके लिए तो आपको पूरा पूरा तैयारी होना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, कि तीसरे चैप्टर की ओर के ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो जो तीसरा चैप्टर है ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम देखेंगे कि ट्रांजिशन कर्व क्या है। ट्रांजिशन कर्व हो गया, सुपर एलिवेशन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर एलिवेशन हो गया। इसके बाद हम लोग कैंट डेफिशिएंसी देखेंगे। कैंट डेफिशिएंसी, है ना। थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल एलिवेशन कैंट डेफिशिएंसी क्या होगी, और थ्योरेटिकल एफिशिएंसी क्या होगी, और एक्चुअल जो सुपर एलिवेशन क्या होगा। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है। नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है ना। इक्विलिब्रियम कांट क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांट क्या होता है ना। और इसके बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ग्रेडियंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे में, कि आप ग्रेडियंट, आप रेलवे बना रहे हैं और स्लोप और इसका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है, कि कौन सा ग्रेडियंट होता है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शनल हो गया, सवाल बनते हैं यहाँ से। एक्सेप्शनल हो गया, रूलिंग हो गया, ठीक, और मोमेंटम हो गया, ठीक, पुशर और हेल्पर हो गया। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, कि कौन कौन से तरह से ग्रेडियंट होते हैं और उनको कैसे टैकल करना है, कि सबकी क्या क्या वैल्यू रहती है, और उसको ग्रेड कंपनसेशन, फिर इसी से इन्हीं सबसे बनता है ग्रेड कंपनसेशन। राइट, ग्रेड कंपनसेशन आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रॉड गेज में कितना ग्रेड कंपनसेशन हो रहा है, मीटर गेज में कितना हो रहा है, नैरो गेज में कितना हो रहा है। नैरो गॉज में तो इसमें होता है 0.04%, है ना। इसमें होता है 0.03%, इसमें होता है 0.02%। ये वैल्यू सबको याद रहती है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सबको याद ही रहनी चाहिए, ग्रेड कंपनसेशन। उसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कर्व के बारे में। देख रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल सवाल तो यहीं से बनते हैं, और एक दूसरा बनता है हमारे पास पॉइंट्स एंड उसमें क्रॉसिंग से। तो डिग्री ऑफ जो कर्व है, इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ कर्व, राइट। इसमें आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, 2 पाई r/360 वाला, और इक्वल टू हो जाता है चेन लेंथ बाई डी, राइट। तो ये सारा फॉर्मूला है, आपको इसको कवर करके रखना चाहिए। एक हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है यहाँ पे, वर्सीन ऑफ कर्व। वर्साइन ऑफ कर्व, वॉट एवर, वर्साइन ऑफ कर्व, जिसको हम लोग लिखते हैं v=L² / 8r। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारा चीज आपको कवर करके रखना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें भी हम लोग जो ट्रांजिशन कब हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ गया, इसमें जो ट्रांजिशन कब हम लोग पढ़ते हैं, तो ट्रांजिशन कब में हमारे पास बहुत सारा केस बनता है ना। स्पाइरल बनता है, राइट। स्पाइरल बनता है, क्यूबिक पैराबोला बनता है, क्यूबिक पैराबोला बनता है। इतना लिखना पड़ता है आप लोग के लिए स्टूडेंट्स। सो प्लीज, आई होप कि आप लोग मेरी मेहनत ना जाया होने दें, एंड आप लोग इसको भी अपने साथ एक A4 शीट में लिख रहे होंगे। ठीक है, एक होता है बर्नौलीज लेमनस्केट। ठीक है, तो और आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आंख बंद करो रात में पढ़ते वक्त, सपोज आज आपने रेलवे पढ़ा है, या फिर आपने रेलवे रिवाइज किया, तो ये सारे टॉपिक्स आपको सीरीज वाइज याद होना चाहिए। अच्छा, हमने बेसिक ऑफ रेलवे पढ़ा था, उसके बाद ये पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा, है ना। आइडियल ट्रांजिशन कर्व, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास।
है ना। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगेन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये तो एई में पूछा जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो गया। तो ये सारा चीज है, राइट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हर चीज पढ़ना है ना। बिना इसको आप करोगे तो आपका रेलवे अधूरा है। इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे कौन से, अब हम लोग का चैप्टर पहुंच गए, ज्योमेट्रिक डिजाइन हमारा खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं चौथे पे, ट्रैक स्ट्रेसेस एंड क्रीप। ट्रैक में बहुत तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, राइट। थर्मल स्ट्रेसेस, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेसेस। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 पे। ट्रैक स्ट्रेसेस एंड क्रीप में क्या है कि जो भी हमारे पास, जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं ट्रैक पे, सपोज हमारे पास थर्मल स्ट्रेस है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस है, तो वो एक तरह का स्ट्रेस ही इंडोस है, पॉजिटिव या टेंसाइल है। तो उसको कैसे आप लोग अकाउंट करते हो, उसको क्या नाम देते हो? केवल इतना ही आएगा जेई में, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्रीप क्या है? क्रीप का अकाउंट करने के लिए हमारे पास क्या है ना। 150 हम का चेक देते हैं, कितने महीने पे हम लोग उसको चेक करते हैं, तो वो सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। एंड ये ट्रैक स्ट्रेसेस में आपको वही देखना है कि एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है तो या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, बकलिंग हम लोग देते हैं ना। तो बकलिंग वाला जो होता है, बकलिंग फेलियर ऑफ रेलवे, तो यहीं से आएगा। क्रीप में हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ रेलवे इज कॉल्ड क्रीप, है ना। तो उसको भी अब देखना है, एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ये दो कुछ प्रमुखता है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस हो गया, क्रीप हो गया। क्रीप चेक कैसे करते हैं, तो वो सारा लॉन्गिट्यूडनल फैल जाता है। तो बेसिकली इसमें तो लिमिटेड ही है, बट यही सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। जब हम अगले चैप्टर पे जाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जितना है तो देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यही सब है जो कवर्ड है। ठीक है। अब हम लोग पांचवे पे जब आते हैं तो इसमें है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग एंड टर्नआउट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे में दो चीज इंपॉर्टेंट है कि एक ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला चैप्टर, और ये दूसरा पॉइंट क्रॉसिंग। ठीक है। तो इसको आपको अकाउंट करना पड़ेगा। एंड कैसे करना है, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है कि रेलवे का पूरा स्ट्रक्चर, जो आपको रेलवे का पूरा एक डायग्राम जो होता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का डायग्राम ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पूरा आपको इसको आपके दीवार में रहना चाहिए, रेलवे ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है। तो ये आपकी दीवार पे चिपका रहना चाहिए हमेशा। इसमें जो भी सारी चीजें हैं, जैसे कि जैसे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे बना होता है ना। तो सारी चीजें होती है, क्या क्या आपका स्टॉक रेल क्या होता है यहाँ पे, राइट। टंग रेल क्या होता है यहाँ पे, सबका फंक्शन पता होना चाहिए। टंग रेल हो गया, और आपका स्टॉक रेल हो गया, स्ट्रेट लेड रेल हो गया। ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ये सब नहीं पता है तो आपको ये रेलवे अधूरा है। इसी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत फेवरेट प्रश्न है सभी लोगों की, हील डाइवर्जेंस क्या होता है। हील डाइवर्जेंस क्या है। एंड फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या होता है, ये बहुत 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 बार पूछा गया है। फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या है, राइट। आपका डेप्थ पूछा गया है, फ्लेंज वे डेप्थ बताओ। ठीक है। थ्रो ऑफ स्विच क्या है, ब्रॉड गेज में कितना है तो मीटर गेज में कितना है। ठीक है। स्विच एंगल के बारे में बताओ, स्विच एंगल कितना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीजें, इसी के बाद और भी टर्नआउट्स होते हैं कि कौन कौन तरह के टर्नआउट होते हैं, जैसे ट्रायंगुलर होता है, सर्कुलर होता है ना। टर्न टेबल होता है। तो वो सारा चीज आपको देखना है, जैसे कि अगर हमको टर्न करना है तो कौन कौन सा है। जैसे कि हमारे पास टर्न टेबल होता है,
एक ट्रायंगल के शेप में होता है। अगर इंजन की डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो हम लोग क्या क्या मेथड यूज करते हैं, तो ये सारा चीज हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो टर्न टेबल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये पाकिस्तान में यूज करते हैं अभी भी, आप लोग इसको देखना। ठीक है। तो ट्रायंगल में हम लोग कैसे करते हैं, ट्रायंगल में ऐसे जा रही होती है ट्रेन, तो एक ऐसे ट्रैक आता है और एक ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके रिवर्स हो जाता है। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्विच कितना होता है, स्विच होगा ना। अगर ट्रांजिशन, अगर उसको एक्टिव करना है तो स्विच भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो कौन कौन से तरह के स्विचेस होते हैं, तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। जब अगला आपका टर्नआउट, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और हमारे पास कौन सा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉर क्रॉसिंग एंगल, है ना। डिफरेंट मेथड्स फॉर क्रॉसिंग एंगल, जैसे कि हमारे पास हो गया कोल्स मेथड हो गया, राइट। ये सबको पता होता है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको हर किसी से गो थ्रू होना है। सेंटर लाइन मेथड हो गया एक, आइसोलेसिस सेंटर लाइन मेथड हो गया एक। तो ये सारा चीज आपको देखना है, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉसिंग एंगल, कोल्स मेथड हो गया, सेंटर लाइन मेथड हो गया, आइसोस्केलेस मेथड हो गया। ठीक है। तो ये सारा चीज है क्रॉस ओवर। आपको पॉइंट टर्नआउट्स, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग और टर्नआउट्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या होता है, कितने तरह के क्रॉसिंग होते हैं। डायमंड क्रॉसिंग होता है, डायमंड क्रॉसिंग होता है एक, और एक आपका स्क्वायर होता है। क्या क्या फर्क है दोनों में, है ना। ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, कहाँ है, कितना एंगल बना रहा है, ऑप्टिक्स एंगल है कि कौन सा एंगल है। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा गाइस। ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं अब कौन कौन सा चैप्टर बचा। अ, अब हमारे पास बचा है 6, रेलवे स्टेशन एंड यार्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल थ्योरी थोड़ी थ्योरी पूछ लेगा थोड़ी बहुत कि क्या क्या है ना। सिग्नलिंग वॉट एवर। तो सिग्नलिंग में क्या क्या है, हमारे पास है कि कितने तरह के सिग्नल्स होते हैं, कितने तरह ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स, राइट। कितने तरह के सिग्नल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्पेशल टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, स्पेशल टाइप सिग्नल्स। तो इसमें बहुत तरह के उसमें आ जाते हैं, है ना। जैसे कि स्पेशल टाइप इसमें आता है डेटोनेटिंग सिग्नल हो गया एक, स्टेशन जैसे कि बहुत ज्यादा फॉग पड़ रहा है, फॉग पड़ने से आधे घंटे फॉग पड़ रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है ड्राइवर को। तो वो लोग क्या करेंगे कि जैसे स्टेशन आने रहेगा कुछ भी रहेगा तो वहां पे डिटोनेटर्स रख देते हैं। तो वो ट्रेन जैसे ही चलती है उस पे पटरी पे, तो वो डिटोनेटर फट जाता है ट्रेन के पटरी के दबाव से। तो वो फट जाता है, तो ऐसी आवाज आती है, ठीक है। डिटोनेटर हो गया। ठीक है। हैंड सिग्नल हो गया, फिक्स्ड सिग्नल हो गया। फंक्शन स्टॉप और सेमाफोर, वार्नर सिग्नल हो गया। शंटिंग हो गया। तो ये बहुत सारे तरह के सिग्नल्स होते हैं। रिसेप्शन हो गया। डिपार्चर हो गया, डिपार्चर में भी दो तरह के सिग्नल्स होते हैं और इसमें भी दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, है ना। स्पेशल टाइप जैसे रिपीटर हो गया आपका, राइट। रिपीटर सिग्नल हो गई। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है जहाँ पे हम लोग पर्सनल डाउट डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आपका, आप वहाँ पे पीडीएफ ले सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, आप वहाँ पे भी जाके एक्सेस कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। रिपीटर हो गया, को एक्टिंग सिग्नल हो गया, को एक्टिंग सिग्नल हो गया।
तो ये सारी चीजें हैं, राइट, आपको इनसे रूबरू होना पड़ेगा। और ट्रैक सर्किटिंग क्या होती है? ट्रैक सर्किटिंग क्या होती है? आपका कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको रेलवे में पता होना चाहिए, इतना है ना। राउटिंग सिग्नल क्या हो गया? राउटिंग सिग्नल क्या होता है? ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएगी। अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको मेरी बातें और अच्छे से समझ आएगी कि सर ये जो बोल रहे थे कि यही यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो यही यही चीजें आपका आएगा। ठीक है, तो आप इसको करो, है ना। चलिए मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि स्टार्टिंग में बेसिक ऑफ रेलवे में ये है। बेसिक इंट्रोडक्शन है, डेंसिटी ऑफ रेल है, जोन्स है, लेंथ है, टाइप ऑफ रेल है कि कौन कौन सी रेल हम लोग यूज करते हैं, फ्लैट फुटेड है, बोथ 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 साइड बुल हेडेड है कि बिगनोल रेड है, कौन सा है ना। अब लेंथ हम लोग डिसाइड करते हैं कितना लेंथ है, जैसे कि ब्रॉड गेज का है तो 12.8 है, और नैरो का है तो आई थिंक नैरो का उससे कम है ना। जोन्स कितने हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें पूछ लेता है कि बताओ रेलवे में कब बॉम्बे टू थाने कब चली थी और कितना लेंथ था, तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। डिफेक्ट ऑफ रेल्स में हम लोग वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ रेल हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉरुगेटेड रेल क्या है, किंग क्या है ना। इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑन रेल्स क्या है, हैमर टेस्ट है, फॉलिंग वेट टेस्ट है, टेंसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो प्रमुखता जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो बार बार पूछे जाते हैं, राइट। आपका अलाइनमेंट है, बैलास्ट है, स्लीपर है, तो ये सारा चीज है। ट्रैक फायरिंग फिटिंग्स है, स्पाइक है, फिश प्लेट है, जिम क्रो है, क्रो बार है, तो ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन है, तो इसमें भी आपको ये सब देख लो आप कि ये सब सारी चीजें पूछी जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है यहाँ से। इसमें से जो ट्रांजिशन का वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन कब हो गया, सुपर एलिवेशन हो गया, और इस इस स्पाइरल का के बारे में बात हो गई, क्यूबिक पैराबोला के बारे में बात हो गई। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप रेलवे अधूरा ही रहेगा इसके बिना। ग्रेड कंपनसेशन में हमारे पास 75/R, 52.5/R, तो ये सब सारी चीज आपको देखना पड़ेगा, है ना। एक्सेप्शनल रूलिंग और मोमेंटम पुशर हेल्पर, तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा गाइस। और डिग्री ऑफ कर्व हमारे पास 2πr/360 इक्वल टू चेन लेंथ बाई डी। वर्सिंग ऑफ कर्व हमारे पास एल स्क्वायर, और एक होता है शिफ्ट ऑफ कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिफ्ट ऑफ कर्व है ना, L²/24R। ऐसा ही कुछ कुछ आपका हाईवे में पूछा जा रहा है, तो उसको भी आप लोग अकाउंट करोगे कि वो कैसे टैकल हो रहा है, ठीक है। ट्रैक स्ट्रेसेस एंड क्रीप, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड बकलिंग फेलियर है हमारे पास। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हमारे पास आप देख लो, ये सारी चीजें पूछा जा रहा है, और इसका डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ठीक है। और लास्ट में टर्न टेबल है, ये बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन की कितना डिग्री टर्न आउट है। डायमंड क्रॉसिंग हमारे पास स्क्वायर क्रॉसिंग है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, फंक्शन, लोकेशन, ये कुछ तरह के सिग्नल्स होते हैं। रिसेप्शन में दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, डिपार्चर में दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से अकाउंट करोगे। आई होप कि काफी कुछ इसमें आपको क्लेरिफाई हुआ होगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और सवाल आपके उस क्वेश्चंस में यही से बनते हैं, राइट। तो इसको आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, एंड आई होप कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, एंड सब्सक्राइब करो। एंड इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।